सलालपुर में अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई, किसानों के विरोध से रुका बुलडोजर। नोएडा के सलालपुर में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए आज नोएडा अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। मौके पर कार्रवाई शुरू होते ही किसानों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर बैठकर विरोध दर्ज कराया, जिससे पूरी कार्रवाई बाधित हो गई। किसानों के विरोध और भूमाफियाओं के दबाव के आगे नोएडा अथॉरिटी लाचार दिखाई दी। अथॉरिटी की टीम ने खानापूर्ति करते हुए केवल टीन शेड पर बुलडोजर चलाया और बड़े निर्माण को हाथ नहीं लगाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी भूमाफियाओं के आगे झुक जाती है और पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करती। सुभाष चौधरी नाम है, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी BK यूसुफ में टिकैत। यहाँ पे क्या है पता नहीं, एक तो ये ज़मीन जो है सलालपुर गांव की अधिग्रहण यहाँ पर रद्द है। इन लोगों के पास स्टे भी था। यहाँ से खबर आई कि भाई स्टे होने के बावजूद और इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, नोएडा प्राधिकरण की ये ज़मीन अर्जित नहीं है। ये क्योंकि ये सारा जितना भी सलालपुर गांव है, टोटल का टोटल गांव, ये उससे कोर्ट से जो है इनका सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से एक जो गांव, हाँ हाई कोर्ट से इस गांव को मतलब अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था इसका। तो आज यहाँ पर प्राधिकरण आया कि तोड़ने के लिए। भाई आप एक बात बताओ, जब ये बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, जब ये ज़मीन थी, उसी समय आप रोकते इनको। आज यहाँ पर इतना पैसा लगा के यहाँ पर मज़दूरों ने बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों ने यहाँ पर एक छोटे छोटे घर ले लिए। अब इन घरों को तोड़ने का काम कर रही है प्राधिकरण। जब ये बनने से पहले आप इनको रोको, अगर बनने से पहले रोक लोगे तो ये चीज़ें खड़ी नहीं। आज आपको 2-3 साल बाद में सूझ आई है कि यहाँ पर ये अवैध है। उनसे बात हुई है, उनसे कही हमने भाई आप इनके पक्ष को सुनो, इनका पक्ष भी सुनो और अपना पक्ष भी रखो, जो ठीक होगा उस पर आप बात करना, क्योंकि इन लोगों को एकदम आते ध्वस्तीकरण नहीं करना चाहिए। उनके लिए स्टे भी है, स्टे के बाद में कंटम भी कर चुके हैं। तो उसके बाद में उन्होंने स्टे में ये भी लिखा हुआ है कि ना तो अथॉरिटीज़ पे कोई कार्य करेगी और ना ही ये कोई और कार्य करेगा। तो ये यथास्थिति में जैसा है वैसा रहेगा। वह इस हिसाब से स्टे के हिसाब से फिर तोड़ने का कहाँ से स्टे आ गया। मैं कह रहा हूँ जो जगह हैं, हाँ मैं हमारी ये बात हुई है प्राधिकरण के अधिकारियों से हुई है, इस हिसाब से भी हुई है, उच्च अधिकारियों से भी हुई है कि आप इनको बैठ के जो चीज़ें बैठ के मीटिंग में बैठ के जो आप सही हो तो आप सही की बात करो, और ये जाएंगे तो इनकी बात सुनी जाए। वो सुनने के लिए यहाँ पर उन्होंने कही कि ठीक है जी, उससे बात हुई है। अब ये हैं, उसके बाद में जो भी इनसे हमारी आगे वार्ता होएगी या मीटिंग होएगी, क्योंकि मेरे तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जिस काम को करने आते हो उसे करने क्यों देते हो। जो इतना आगे निकल जाता है तो उसके बाद में स्थिति जब खराब हो जाती है तो जब ही क्यों तोड़ने का टाइम आता है। क्या इसमें ये ऐसी बनी कि प्राधिकरण की आंख नहीं थी क्या? इतने कर्मचारी हैं, इतने अधिकारी हैं, वर्क सर्किल है, सारा का सारा घूमता है, तो क्या ये बिना उनके देख रेख की बन गई? बनी तो है ना, ये एक दिन में बनती नहीं है। ये कागज़ का तो कोई महल है नहीं, ये ईंटों से खड़ी हुई हैं। एक लेंटर गिरने में महीना भर तो लगता ही है। तो मेरे ख्याल से 2-2 साल का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। आज इनको याद आई है, क्योंकि जब ये लोगों ने इनको बेच के यहाँ पर गरीब लोगों के आशियाने हुए, जब इनको तोड़ने की बात आती है, उससे पहले आखिर होता क्या है हमारी समझ में भी आज तक नहीं आया। ये समझना हमें पड़ेगा। ये आश्रम की ज़मीन है, तो आश्रम अगर इनको बेच रहा है तो आश्रम पर कार्रवाई करे ना, गरीब आदमी पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आश्रम ने बेची है ना। नहीं, यहाँ पे जो हम जहाँ आए हैं ये इधर साइड में है, इस साइड में गांव से लगी हुई ज़मीन है। इसमें 3 महीने से काम भी नहीं चल रहा है। जो स्थिति यहाँ पर है वो हमने दिख बताई। हमने ये नहीं कहा कि भाई ये कोई चीज़ सही है गलत है। गलत सही तो टेबल पर होगी। आप टेबल पे बैठ के इनसे वार्ता करो, एक समय लेकर समय निर्धारित करके इनकी बात सुने, अपनी बात रखें। अगर ये कागज़ में गलत हैं, ये अवैध हैं, नोएडा तो पूरा ही अवैध है, गांव सारे अवैध कर रखे। आज तक गाँवों की आबादी तो इन्होंने इनके सेक्टर में, मैं बताऊँगा अभी आपको, इनको एक लौचा सेक्टर 76 के अंदर ये बात नोट करना, एक मॉल बन रहा है। और वो मॉल जो है ना, उसको नोएडा प्राधिकरण ने अलॉटमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट किया है उसमें 2000-3000 मीटर उसकी RTI निकलवाई हमने, और वो कम से कम भी 20,000 मीटर बन चुका बैक में। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, इस बात को बताएं आप। वो क्यों इसकी शॉर्टकट से बना इतना बड़ा मॉल? देखो क्षेत्र में बन रहा, उसका नाम मेरे भूल रहा हूँ मैं, हाँ वही स्ट्रीट 76। वो पीछे रात को काम चलता है, वो किसकी सह पे चलता है ये बताए प्राधिकरण हमें। आखिर क्या है, लौचा क्या चल रहा है? गरीब के आशियाने पे लौचा होता है या उस पे भी? वहाँ एक दुकान की कीमत कम से कम भी 5 करोड़ रुपए है, तो वो बन कैसे रही हैं? तो यहाँ पर अभी इनकी बात हुई है, बात होने के बाद में जो भी आगे की स्थिति होगी हम आपको अवगत कराएंगे।
क्या नाम हुआ आपका? परविंदर रवाना, एनसीआर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज यहाँ सब लोग बैठे, किस लिए यहाँ पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये इसलिए बैठे हैं, जैसे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, किसानों की ज़मीन है। कोई महर्षि की ज़मीन बताता है, कोई किसानों की ज़मीन बताता है, कोई हम कह रहे हैं किसी की भी ज़मीन सही। जब यहाँ ज़मीन बन गई और यहाँ एक एक फ्लैट या एक एक जो मकान बने हैं, ये किसी गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने एक एक रुपये पाई जोड़ जोड़ के मकान लिए हैं। जैसे कि अभी पूर्व में मेरे साथियों ने बताया, क्या कुंभकर्ण नींद सोता है क्या प्रशासन? कुंभकर्ण नींद थोड़ी सोता है, उन्हें सब कुछ पता। उनके वर्क सर्किल वाले, उनके जो रहते हैं, सब लड़के यहाँ घूमते हैं, सबको पता काम चल रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी जब इस मकान को ले लेगा तब वो तोड़ने आते हैं। तो ऐसा भारतीय किसान यूनियन कतई नहीं होने देगी। हम उन मजदूरों के, किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक भाटिया है। भारतीय किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेवारी है। सलारपुर गांव का जो अधिग्रहण है माननीय सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया हुआ है और यहाँ पर पूरे गांव के ही अंदर नोएडा प्राधिकरण दर्ज है, जिसकी हमने दर्जनों लड़ाई लड़ी हैं। जिलाधिकारी से भी, सीओ से भी, शासन प्रशासन से लड़ाई जारी हैं कि यहाँ पे एक किसान जैसे ही एक ईंट लगाता है तुरंत प्राधिकरण पहुँच जाता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन से, क्या उस दिन आप सोए हुए थे? बिल्डिंगों को आप बनवाते हो, आपकी सह पे बिल्डिंग बनती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नोएडा प्राधिकरण पूरा भ्रष्ट है, उसके आँख नाक कानों से सभी से भ्रष्टाचारी झलकती है। ये पहले इनके जो समस्त अधिकारी होते हैं मिल करके उनको लूटने का काम करते हैं और जब वो बिल्डिंगों को बना लेते हैं उनके बाद फिर ये पीड़ा पंजा शासन प्रशासन से आके फिर उस पर लग जाते हैं कि या तो एक मोटा भरकम पैसे दो। वो किसान कहाँ जाएं जिन्होंने अपनी ज़मीनों में ये बना दिए हैं और बनाने के बाद में उन्होंने 10-10 रुपये लेके, जो बाहर के जो भी प्रवासी लोग हैं जहाँ से भी यहाँ पे आके एक सुंदर शहर में अपने आशियाने की खोज में वो लोग यहाँ पे आ गए। अब उनके आशियानों को उजाड़ने का अगर ये काम करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन किसी भी गरीब और मजदूर के आशियानों को नहीं उजाड़ने देगा। नोएडा को एक तरफ तो स्वच्छ सर्वेक्षण में गोल्डन अवार्ड मिल रहा है और दूसरी तरफ जो लोग आस लगा करके नोएडा में आ रहे हैं कि भाई अच्छा घर है, यहाँ पर अच्छा वातावरण है, सब कुछ ठीक है, उनको ये ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं और उनको घर से बेघर कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी भी हद तक जाना पड़े पर किसी भी एक आशियाने को यहाँ से नहीं रहने देगी। पूरे इलाके को जो है अवैध बताता है कि आश्रम की जमीनों पर जो है अवैध निर्माण कर लिए गए और कई बार इससे पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या यहाँ भी जो है कई जगह नोटिस चस्पा अथॉरिटी ने किए थे। आज यहाँ अथॉरिटी के अधिकारी आए थे, आप लोगों की क्या बातचीत हुई? इससे पहले भी क्या आप लोगों की कोई बातचीत? हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई प्रशासन कुंभकर्ण है जो 6 महीना की नींद से उठ के आता है या साल भर में नींद से उठ के आता है? ये कल रात में तो बने नहीं है। ये सारे मकान लगभग साल से 2 साल के अंदर बने हैं। काहे को तो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उनकी सह पे हो रही हैं। काहे कोई बिल्डिंग बन रही है, उनकी सह पे हो रही हैं। जो प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं वो पैसे खाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से वो उसी सांठगांठ के लिए इन लोगों को परेशान करते हैं। हम भारतीय किसान यूनियन किसान, मजदूर और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ती है। ये लोग हमारे पास पहुँचे हैं, सभी लोगों ने अपने अपने जो इनकी जीवन भर की कमाई है वो पूंजी जो है इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। इन सबों को हम बेघर नहीं होने देंगे। आज अथॉरिटी जिस जमीन पर कार्रवाई करने आई, क्या उस पर किसी को कोर्ट का स्टे भी है? अथॉरिटी आई कार्रवाई करने के लिए, ना किसी ने कोई नोटिस दिया, मुंह उठाया और प्राधिकरण का जो सारा दस्ता यहाँ पे आ गया। हम लोगों को सूचना मिली, हम तुरंत मौके पे पहुँच गए हैं और जब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक दस्ता वापस नहीं होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।